Hello friends, welcome again in this channel Edify of Partials. Here we will cover two of the terms plant stress physiology and nitrogen metabolism. दोनों ही जो टर्म है उनको कवर करेंगे. ये पूरा ही थ्योरी बेस्ड नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव बेस होगा. तो हम सिर्फ जो नॉलेज है उसके थ्रू आपको समझाएंगे. सो यू नीड टू कंसर्न दिस कि क्या है प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी. थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में. आपने देखा है कि कभी कभी प्लांट क्या है आपका स्ट्रेस दिखाता है किस कंडीशन में. जैसे कि ये तो एनिमल के थ्रू दे रखा है. इफ अ नॉर्मल प्लांट ग्रोइंग अंडर फेवरेबल लाइट कंडीशन इज सब्जेक्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी. कहने का मतलब है यदि कोई प्लांट फेवरेबल लाइट कंडीशन में वो उग रहा है, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी. उसे सब्जेक्ट किया जाता है कि वो लो लाइट इंटेंसिटी में है. इट्स फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म इज डिप्यूटेड. कहने का मतलब मान लीजिए अगर उसको सब्जेक्ट किया जाए कि उसको इंटेंसिटी है लाइट की वो कम दी जाए, तो इसका जो फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म होगा वो कम हो जाएगा. डिप्लीटेड माने उसका जो फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म होगा उसमें कहीं ना कहीं जो बाय प्रोडक्ट होगा वो कम ही बनेगा. सिंपली दिस लो इंटेंसिटी कैन बी रिफर्ड एज स्ट्रेस फैक्टर. इसी को हम मान लेंगे ये एक स्ट्रेस फैक्टर है. किसके लिए? प्लांट के लिए. ठीक है, अफोरसाइड प्लांट. ठीक है, उस प्लांट के लिए जो बोला जाएगा. ठीक है, जिसके ऊपर ये कवर करा है, जिसके ऊपर ये इफेक्ट हुआ. सो व्हाट इज प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी? लेट्स रीड. या द स्टडी ऑफ functioning of plants under adverse environmental condition is simply called plant stress physiology. क्या मतलब है? एक स्टडी जो क्या करती है फंक्शनिंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के कार्यकाई को अंडर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब वातावरण की जो बिल्कुल घातक एडवर्स कंडीशन है, मतलब जो बेकार कंडीशन है, घातक कंडीशन है, इज सिंपली कॉल्ड. उस कंडीशन को हम पढ़ते हैं इस प्लांट के थ्रू, उनकी कार्यकाई को पढ़ते हैं, तो ये क्या बोला जाता है? सिंपली कॉल्ड प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी. इसी को प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी बोला जाता है. और कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. प्रोफेसर जैकब लेविट ने बताया था 1972 में किसके बारे में? इस स्ट्रेस के बारे में. ठीक है, किसके? प्लांट स्ट्रेस के बारे में उन्होंने बताया था. ओके, अब पढ़ते हैं आगे. टाइप्स ऑफ प्लांट स्ट्रेस. प्लांट स्ट्रेस कितने हैं, कितने टाइप के हैं? पहले तो इन्हीं प्लांट स्ट्रेस को टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, बायोटिक स्ट्रेस एंड एबायोटिक स्ट्रेस. अभी समझाएंगे इसको. ये जो स्ट्रेस फैक्टर हैं जो प्लांट और ऑर्गेनिज्म के बीच में इनको बताया जाता है, तभी उनके बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है. अब वो ऑर्गेनिज्म के किस किस बेसिस पर हो सकते हैं? हो सकता है कम्युनिकेशन वायरसेस का, बैक्टीरिया का, फंजाई, पैरासाइट एंड इंसेक्ट, वीड्स के थ्रू हो रहा हो. ठीक है, मे बी इट इज बायोटिक और बायोटिक. ठीक है, अभी आगे समझ में आ जाएगा. सो लेट्स. The biotic stress is caused by bacteria, fungi, and nematodes that are ever present in the environment are called potentially biotic stress. Biotic stress में क्या आएगा? बैक्टीरिया हो गया, फंजाई आ गया, निमेटोड हो गया, या फिर कोई एक्सटर्नल आपके जो फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है, जैसे हर्बीवोर हैं, वो भी आपके बायोटिक में दिए जाएंगे. दैट आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, जो प्रेजेंट रहते हैं एनवायरमेंट में, कॉल्ड पोटेंशियल बायोटिक स्ट्रेस. इनको बोला जाता है क्या? विभावी बायोटिक स्ट्रेस. ठीक है, पोटेंशियल बायोटिक स्ट्रेस. दीज आर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. इनको टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एलेलोपैथी और पैथोजेनिसिटी. पैथोजेनिसिटी हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था. एलोपैथी को एलेलोपैथी को पढ़ लेते हैं. एलेलोपैथी रिफर्स टू द बायोकेमिकल इनहिबिशन ऑफ वन स्पीसीज बाय अनदर. कहने का मतलब है बायोकेमिकल इनहिबिशन ऑफ वन स्पीसीज बाय अनदर. कहने का मतलब किसी एक स्पीसीज से या फिर किसी दूसरी स्पीसीज से बायोकेमिकल इनहिबिशन का प्लांट में एंटर करा देना, ये एलेलोपैथी में आ जाता है. जैसे कि द इनहिबिशन केमिकल इज रिलीज इनटू द एनवायरमेंट. जो केमिकल है वो क्या किया जाएगा? उसको रिलीज करा जाएगा एनवायरमेंट में, वेयर इट इफेक्ट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ द नेबरिंग प्लांट. जो क्या करा जाएगा? जो प्लांट पर, उनकी ग्रोथ पर कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा. These biochemicals are known as एलेलोकेमिकल्स. इन केमिकल्स को बोला जाता है एलेलोकेमिकल्स. रिमेंबर इट. क्या बोला जा रहा है? बायोकेमिकल इनहिबिशन बाय वन स्पीसीज बाय अनदर इनटू द एनवायरमेंट रिलीजिंग. कहने का मतलब है इनको, ये जो केमिकल कहाँ पर रिलीज होंगे? एनवायरमेंट में. देन दे विल इफेक्ट द प्लांट्स. फिर वो प्लांट जो सेवरल प्लांट्स हैं आसपास के, उनको नियरिंग प्लांट को इफेक्ट करेंगे.
ये कौन कौन से हैं, कौन कौन से एलएलओ केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि जगलन्स नाइग्रम है, आपने अगर नाम सुना हो बॉटनिकल नेम है जगलन्स ट्राइजिया, इसको बोलते हैं प्लम, बेर का वो आपका बॉटनिकल नेम। तो वैसे ही एक जगलन्स, ये भी आपका उसी फैमिली से है, जगलन्स नाइग्रम है। ये जगलन्स नाइग्रम आपका उससे है, सोलेनेसी से, ठीक है। रिलीजेस एन एलएलओ केमिकल जगलोन, ये एलएलओ केमिकल निकालते हैं, कौन सा, जगलोन, विच इज रेस्पिरेटरी इनहिबिटर, ठीक है, जो क्या होता है, रेस्पिरेटरी इनहिबिटर होता है, रेस्पिरेशन को इनहिबिट करके आता है। प्लांट्स मेनली सोलेनेसी फैमिली, मतलब जो प्लांट्स हैं सोलेनेसी फैमिली में ये इंक्लूड होता है, इसमें कॉज मिलेगा। व्हेन एक्सपोज टू दीज एलएलओ केमिकल, जब इनको पढ़ा जाता है, एग्जिबिट सिम्टम, लक्षण दिखाएंगे, सच एज विल्टिंग, क्लोरोसिस एंड डेथ, मतलब इनके सिम्टम्स की वजह से, तो क्या होगा, इन केमिकल्स की वजह से सिम्टम्स कैसे दिखाई देंगे, विल्टिंग, पेड़ पूरा ही मुरझा जाएगा, विल्ट हो जाएगा, क्लोरोसिस या तो पीले पड़ जाएंगे, एंड डेथ या फिर प्लांट की डेथ ही हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने पैथोजेनिसिटी में पढ़ रखा है, रिफर्स टू पोटेंशियल डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी, ये तो हमने पहले से ही पढ़ रखा है, सो वी नीड नॉट टू रीड दिस। ये ज़ैंथोमोनास सेट्राई आपने बैक्टीरियम पढ़ा होगा, लास्ट सिट्रस कैंकर जो डिजीज कॉज करता है। ए बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि सच एज ड्रॉट, एक्सेसिव सॉइल सैलिनिटी, मान लो मिट्टी की सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो गई, उसमें एसिडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, एक्सेसिव वाटरिंग, पानी इतना ज्यादा दे दिया, एक्सट्रीम टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, कोल्ड, फ्रॉस्ट, हीट, मतलब हीट या फिर फ्रॉस्ट या फिर इतने ज्यादा ठंडाई हो गई कि जमी जा रहा है प्लांट, कोल्ड हो जा रहा है, सैलिनिटी एंड मिनरल टॉक्सिसिटी, या फिर जो एलिमेंट्स हैं, जो मिनरल हैं, उनकी जो विषाक्तता है, टॉक्सिसिटी है, वो ज्यादा बढ़ गई है, तो उसमें आएंगे आपके एबायोटिक फैक्टर्स, है ना, एबायोटिक स्ट्रेस जिसको बोला जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर टू मच और टू लिटिल, मतलब बहुत ज्यादा और बहुत कम, एंड न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी इन द सॉइल, सॉइल अगर डिफिशिएंसी मिल जाएगी सॉइल में, नेगेटिव इफेक्ट ग्रोथ ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, तो प्लांट के डेवलपमेंट पर, उनकी ग्रोथ पर इफेक्ट तो पड़ेगा ही। दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये बाहर के फैक्टर्स होते हैं, दैट कैन इफेक्ट द ग्रोथ एंड द लॉन्गर ड्यूरेशन, ग्रोथ, लॉन्गर ड्यूरेशन ग्रोथ को वो क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। देखो बायोटिक और एबायोटिक में आप आराम से समझ सकते हैं, ये है बायोटिक और ये है एबायोटिक। बायोटिक में आपको दिखाई दे रहा है कि प्लांट पर ये जो पैथोजन लगे हुए हैं ये बायोटिक में आएंगे, पैथोजन इफेक्ट हो गया, इंसेक्ट इफेक्ट हो गया, हर्बीवोर इफेक्ट हो गया, हर्बीवोर इफेक्ट हो गया, एंड सॉरी, एंड हर्बीवोर इफेक्ट है। हर्बीवोर इफेक्ट मतलब कोई कैटल है वो उसको खा गया है, यहाँ पर देखो ये आपके पेरीपेटस लगे हुए हैं ना, ये इंसेक्ट लगा हुआ है, तो दीज आर द बायोटिक फैक्टर्स, है ना, बायोटिक स्ट्रेस, ठीक है। बायोटिक स्ट्रेस क्या होगा, इन्हीं के जरिए प्लांट जो है वो अपना ग्रोथ रोकेगा और कुछ कर नहीं पाएगा, या फिर प्लांट के सभी पत्तियां गायब हो जाएंगी, तो सीधी सी बात है फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डेफिसिट होगा, उसमें कमी आएगी, मिटिगेटिंग होगा तो प्रॉब्लम आएगी। एबायोटिक फैक्टर में क्या है, सन है, उसकी हीट है, या फिर मान लो कि रेन है, रेन एक्सेसिव रेन हो गया, एक्सेसिव मतलब वाटर वहां पर पोटेंशियल हो गया, ठीक है, तो ये हैं आपके कौन से एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा इनके, इनको जैसे कि बायोटिक फैक्टर को डिफेंस में यूज करने के लिए फाइटो हार्मोन्स का यूज करते हैं, कौन, प्लांट, डिफेंस, एज ए डिफेंस, है ना। ये आपके सोर्सेज थे। मेजर टाइप्स ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस फैक्टर्स पढ़ते हैं, देखो सबसे पहले आता है वाटर स्ट्रेस, या फिर आपका वाटर डेफिसिट, वाटर स्ट्रेस बोल दीजिए या फिर वाटर डेफिसिट, आपके जो सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो इसमें कवर हो जाएंगी, बट आई एम जस्ट सेइंग दिस कि ये थ्योरी बेस्ड तो पूरा नहीं है, ठीक है, हमने पूरा ही थ्योरी नहीं कराया, नहीं तो थ्योरी कराना होता तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है। तो हम जो मेन मेन टॉपिक है आप समझ लो जो आपके सिलेबस में है। वाटर डेफिसिट में क्या होगा, वाटर डेफिसिट इज अ कॉमन स्ट्रेस कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर डेफिसिट का मतलब समझ में आ रहा होगा, पानी की कमी से वाटर में, प्लांट में वाटर स्ट्रेस हो जाता है। द एफ्लुएंस ऑफ वाटर लीड्स टू अ स्ट्रेस कॉल्ड फ्लड स्टेट, मान लीजिए बहुत ज्यादा वाटर हो गया और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्लड स्टेट बोल दिया जाएगा, फ्लड माने बाढ़, जानते हैं ना बाढ़, तो बाढ़ स्ट्रेस मतलब प्लांट में क्या हो जाएगा, फ्लड स्ट्रेस बोला जाएगा। एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर लीड्स टू अ स्ट्रेस कॉल्ड द ड्रॉट स्ट्रेस, और जब पानी की इतनी कमी हो जाए तो इसको क्या बोला जाएगा, ड्रॉट स्ट्रेस बोला जाएगा, या फिर वाटर स्ट्रेस। जैसे कि फ्लडिंग कॉजेज ऑक्सीजन टू रूट्स एंड soil borne microorganism. Effect of flooding are nitrogen turnover in the soil,
reduce एब्सिसिक एसिड इथाइलिन एंड प्रीकर्सर आर फॉर्म्ड इन द लार्जर अमाउंट स्टिमुलेशन ऑफ पार्स। कहने का मतलब है जब मान लीजिए आपके पास में फूडिंग इफेक्ट ऑफ फूडिंग कब हो पाएंगे, जब माइक्रो सॉइल है, सॉइल में आपके ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉर्न हो चुके हैं जो आगे जाके नाइट्रोजन को क्या करेंगे, सॉइल में ही नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। नाइट प्लांट तो आपके एटमॉस्फेयर से भी लेते हैं बट बाय द डिग्रेडिंग ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को डिग्रेड करके, ठीक है। तो होगा क्या कि नाइट्रोजन का टर्नओवर होगा तो सॉइल में जो भी आपके प्रेजेंट होंगे आपके एलिमेंट्स वो सब डेफिसिट में ही जाएंगे, उससे भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, स्टिमुलेशन ऑफ पार्शियल हो जाएगा। कहने का मतलब है स्टिमुलेशन ऑफ पार्शियल स्टोमेटल क्लोजर, स्टोमेटल का खुलना, एपिनेस्टी हो जाएगी, एब्सिशन ऑफ लीव्स, एब्सिशन ऑफ लीव्स मतलब लीव जो लीव्स हैं वो गिरने लग जाएंगी, सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। सेलुलर मेम्ब्रेन जो सिस्टम है प्लांट को ब्रेक डाउन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रो बॉडीज डिसइंटीग्रेट, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रो बॉडीज हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। एंजाइम्स आर पार्शियली इनहिबिटेड, और एंजाइम्स क्या करेंगे, वो बहुत ही रेयरली काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा या ये तो आपको बता देते हैं। देखो इसको समझो, लॉस ऑफ वाटर लीड्स टू इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। पानी की कमी हो जाएगी तो वो क्या बढ़ा देगी, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो पानी वाले जो हार्मोन्स है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है वो क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि वाटर को पहले से ही वाटर कम है तो उसको रोकने के लिए, ठीक है। और अगर बताएं, जैसे कि अगर हम बताएं ड्रॉट का अगर इफेक्ट हो जाता है तो डिक्रीज इन सेलुलर ग्रोथ, सेलुलर ग्रोथ कम हो जाएगी। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट्स, वो क्या होंगे, सेल वॉल कंपोनेंट्स है वो उनका जो संश्लेषण होगा वो भी कम हो जाएगा। दैट कॉजेज द सेल बिकम स्मॉलर साइज, तो सेल होगी वो भी क्या हो जाएगी, एज ए बिल्कुल सिकुड़ जाएगी। जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, वैसे ही प्रकार से ये भी सिकुड़ जाएगी क्योंकि ड्रॉट कंडीशन आ गई है। इंक्रीज इन एब्सिसिक एसिड लेवल, एब्सिसिक लेवल बढ़ जाएगा, एब्सिसिक लेवल बढ़ेगा तो होगा क्या, आपकी जो लीव्स है वो गिरने लग जाएंगी। अल्टीमेटली क्लोजेस डाउन द स्टोमेटल अपैरेटस, स्टोमेटल अपैरेटस बंद होने लग जाएंगे। अब बंद हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। टू द मिनिमम प्रोटोक्लोरोफिल फॉर्मेशन इज इनहिबिटेड एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिक्लाइन। समझ में आया, ये हमने बता दिया। लेवल्स ऑफ प्रोलीन्स इंक्रीजेस, ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, लेवल ऑफ प्रोलीन इंपोर्टेंट टर्म आ गया। प्रोलीन कब बढ़ेगा, जब ड्रॉट कंडीशन होगी, प्लांट स्ट्रेस में होगा, तभी प्रोलीन इंक्रीजेस बढ़ेगा। रेस्पायरेशन एंड ट्रांसलोकेशन एसिमिलेशन डिक्रीजेस, रेस्पायरेशन जो रेस्पायर प्लांट रेस्पायर कर रहे होंगे, ट्रांसलोकेशन उनका ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन जो है ऑफ एसिमिलेटेड डिक्रीजेस। कहने का मतलब है जो अब्जॉर्प्शन करने की क्षमता है वो भी उनकी डिक्रीज हो जाएगी, रेस्पायरेटरी सिस्टम इनका ब्लॉक हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन होगा। ओके, ये समझ में आया होगा। जैसे कि वाटर डेफिसिट है, पानी की कमी है तो डिहाइड्रेशन होगा। सिग्नल परसेप्शन आपके कहाँ होंगे, स्टोमेटल क्लोजर पर इफेक्ट पड़ेगा, जीन एक्सप्रेशन पर। स्ट्रेस रिस्पॉन्ड एंड टॉलरेंस की ये क्षमता यहाँ पर दिखाई देगी। अब पढ़ते हैं सॉल्ट स्ट्रेस, मीन्स सैलिनिटी वाली बात करते हैं। द असेंबल ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट का सॉइल में इतना ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाना इन द सॉइल देन रिक्वायर्ड कॉज इनहिबिशन ऑफ प्लांट ग्रोथ, वो क्या करेगा, प्लांट ग्रोथ को वो करेगा, प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। मैं बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, इसे बोला जाएगा सॉल्ट स्ट्रेस। ओके, द प्लांट्स विच आर प्रेजेंट नियर द कोस्ट लाइन, जो प्लांट कोस्ट लाइन पर प्रेजेंट है उनमें सॉल्ट स्ट्रेस होने की जो कंडीशन होती है वो ज्यादा हो जाती है ना। जो कोस्ट लाइन पर, कोस्ट लाइन में ना तटीय रेखा पर प्रेजेंट है, जैसे कि अपना वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है, ठीक है। वेस्टर्न वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, या फिर आप वेस्ट बंगाल का एरिया ले लीजिए, गुजरात का इधर का एरिया ले लीजिए, तो वहाँ के एरिया में जो प्लांट है वो उनको सॉल्ट स्ट्रेस ज्यादा मिलेगा। और ये सॉल्ट किसकी कमी से होगा, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम यूजुअली कंट्रीब्यूट द सॉइल सैनिटी, वो क्या करते हैं इसमें सॉइल सैनिटी में भाग देते हैं। ओके, समझ में आया होगा। और इसमें थोड़ा सा plants can categorize in two main classes, halophytes and non-halophytes and glycophyte, ये आप रीड कर लेना। लाइट स्ट्रेस, लाइट स्ट्रेस को पढ़ते हैं। इन ए कंडीशन ऑफ लो इंटेंसिटी, जब कंडीशन क्या होती है, लो इंटेंसिटी होती है तब लाइट स्ट्रेस होगा, ठीक है। जैसे कंपोजिशन ऑफ पॉइंट सीड लविंग प्लांट, एग्जांपल है सायोफाइट। सीड लविंग सायोफाइट जानते हैं, जो प्लांट किसको यूज करते हैं, लाइट को, लो इंटेंसिटी
इंटेंसिटी को बिलो द कंपनसेशन पॉइंट द शेड लविंग प्लांट्स, मतलब जिन्हें छायादार छाया पसंद होती है उन्हें सायोफाइट बोलते हैं। फ्यूफाइट एंड सायोफाइट आपने पढ़ा होगा, फ्यूफाइट एंड सायोफाइट। वाइल इन हाईली लाइट इंटेंसिटी, मतलब जब बहुत ज्यादा लाइट प्रेजेंट हो, बहुत ज्यादा ऐसे प्लांट जिनको बहुत ज्यादा लाइट पसंद होती है ऐसे बोल दीजिए, मतलब लाइटोफिली होते हैं, उन्हें उनके लिए टर्म यूज करा गया हेलियोफाइट। क्या? हेलियोफाइट। सायोफाइट लो इंटेंसिटी और हेलियोफाइट high intensity of light used in get involved in low light intensity stomata do not open। लो इंटेंसिटी में स्टोमेटा खुलते नहीं है, hence there is a comparatively less diffusion of gases, इसीलिए वहां पर diffusion of gases कम होता है उसकी तुलना में। as a result the rate of photosynthesis and the chlorophyll synthesis is also depleted। और होता क्या है, जो रेट है फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल सिंथेसिस का वो भी कम हो जाता है। हाई लाइट इंटेंसिटी ऑल्सो इनहिबिट फोटोसिंथेसिस, हाई लाइट इंटेंसिटी में भी फोटोसिंथेसिस का इनहिबिशन होता है, वहां पर भी कम होता है, बट थोड़ा सा इनके कंपेयर में कम होता है। फोटो पीरियडिक चेंजेस इनहिबिट फ्लावरिंग, जो ये लाइट की वजह से क्या होता है, जो फ्लावरिंग पौधे की जो फ्लावरिंग ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है। टेम्परेचर स्ट्रेस एक और पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर स्ट्रेस वन ऑफ द मेजर environment factors which is classified in three depending on the stress, जैसे कि these are chilling, freezing and heat stress और high temperature। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो, चिलिंग हो, बिल्कुल चिलिंग का मतलब है बिल्कुल आप लो लेवल पर हैं, आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही लो है। फ्रीजिंग हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट। हीट स्ट्रेस हो गया या फिर हाई टेम्परेचर है, इसको बोला जाएगा, तीन टाइप में बड़ा बोला गया है टेम्परेचर स्ट्रेस को। टेम्परेचर स्ट्रेस प्लांट शो वाटर पोटेंशियल, कहने का मतलब रिडक्शन। जब टेम्परेचर स्ट्रेस प्लांट में हो जाता है तो ध्यान रखना वाटर पोटेंशियल रिडक्शन हो जाता है। वाटर का डेफिशिएंट किस लिए होगा? टेम्परेचर की वजह से। इजी टू अंडरस्टैंड है ना। और डिसफंक्शन होगा मेम्ब्रेन का, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेटरी इन्हिबिशन होगा, इसमें प्रॉब्लम आएगी, मतलब रेस्पिरेशन में भी आपका ब्रेकडाउन होगा। आरओएस प्रोडक्शन कम हो जाएगा सेल। अच्छा, आरओएस का मतलब समझा दें, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है यहाँ पर। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या करते हैं? ये केमिकल्स होते हैं, ठीक है, केमिकल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग में प्रोडक्शन आपका रोल निभाते हैं, या फिर सेल डैमेज में भी ये रोल निभाते हैं। कौन? आरओएस प्रोडक्शन जो होता है, मींस क्या है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। ओके, ये क्या है? केमिकल्स हैं। लो जर्मिनेशन रेट हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन रेट कम होगा, या फिर प्लांट डाई ही हो जाएगा, मर ही जाएगा। ठीक है। प्लांट्स आर सब्जेक्टेड टू परमानेंट विल्टिंग इन सॉइल, ड्रॉट एंड टेम्परेरी विल्टिंग इन एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। जब प्लांट क्या हो जाएंगे? परमानेंट विल्टिंग कब होगी? जब सॉइल ड्रॉट हो जाएगा। और हाँ, जब एटमॉस्फेरिक ड्रॉट कब होगा? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, उस समय पर विल्टिंग हो जाएगी। प्लांट्स आर जनरली डाई एट अ टेम्परेचर अबव 44 डिग्री। प्लांट की डेथ हो जाएगी जब टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 44 डिग्री। मतलब इंसान भी तब, आदमी भी क्या कर रहा होगा? स्क्रैचिंग कर रहा होगा अपनी बॉडी पर, उसकी बॉडी पर खुजली होने लग जाएगी, मीन्स वो भी इस टेम्परेचर को क्या नहीं कर पाएगा? बियर नहीं कर पाएगा। चिलिंग इज द इंजरी ऑफ प्लांट विच इज कॉज ड्यू टू द लो बट अबव 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से बड़ा है लेकिन फिर भी चिलिंग में ही बोला जाएगा, टेम्परेचर काफी कम है। फ्रीजिंग इंजरी अकर इन टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे पहुंच जाता है, बिलो 0 डिग्री मतलब माइनस में पहुंच जाए तो सेल वॉल क्या हो जाती है? वो जम जाती है, वो काम ही नहीं कर पाती है। तो इसके मतलब क्या हो जाता है? ऑल्सो डेट्रीमेंटल टू प्लांट्स ऑफ टेम्परेचर नियर फ्रीजिंग पॉइंट। कहने का मतलब है डेट्रीमेंटल यहाँ पर कमी हो जाएगी, प्लांट टेम्परेचर नियर फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा तो भी इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएंगे प्लांट्स के लिए। फेल टू सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एक्सट्रीम कंडीशन होगी कोल्ड की तो। ठीक है। सम प्लांट्स ग्रोइंग इन अल्पाइन, मतलब ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर कोणधारी आपके प्लांट हैं, आर्कटिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। आपने अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन पढ़ा है ना, ये काफी कैसे होते हैं? आपके फ्रेजेड जोन वाले होते हैं। कैन सर्वाइव अंडर लो टेम्परेचर, वो लो टेम्परेचर पर बढ़ जाते हैं। क्यों? वो एडेप्टेशन कर लेते हैं, वो अपनी लीव्स को इसमें चेंज कर लेते हैं, स्पाइक्स में। एंड सच प्लांट्स आर सेड टू बी कॉल्ड रेसिस्टेंट, और इन प्लांट्स को बोला जाता है कि ये रेसिस्टेंट प्लांट है, ये क्या करते हैं? एनवायरमेंट को बियर कर सकते हैं। हैवी मेटल स्टेट, हैवी मेटल स्टेट का मतलब एनवायरमेंट में या फिर सॉइल में ऐसे प्लांट्स हैं जिनको प्लांट बियर नहीं कर सकता, उनको ऑब्जॉर्व भी नहीं कर सकते, जैसे आयरन है, कॉपर है, निकल है, कोबाल्ट है, कैडमियम है, जिंक है और मरकरी है, एचजी मरकरी। आर असेंबल्ड इन द सॉइल थ्रू इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड सीवेज डिस्पोज। कहने का मतलब सीवेज डिस्पोजल से आ गए हैं लोगों ने, क्या किया? गटर में ही बेकार चीजों को डाल दिया। मान लो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्री का कोई वेस्ट है उसमें डाल दिया, एटॉमिक वेस्टेज होता है वो भी इसमें हैवी मेटल में आ जाता है। ठीक है। तो होगा क्या? आसपास के जो प्लांट हैं
of even though some of the are essential micronutrients for the growth development of plants, their surplus amount, उनका अगर ज्यादा